नमस्कार मित्रों, आज मैं सूरदास जी के एक पद लेकर आया हूं। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के बाद भक्ति काल आया और भक्ति काल में पहले निर्गुण भक्ति धारा आई, निर्गुण के बाद सगुण धारा आई। निर्गुण भक्ति धारा में भी कबीर, जायसी, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग, मैंने तमाम बार बता दिया है। उस ज्ञान मार्ग कबीर का चल रहा था, निराकार की उपासना पर समाज में माहौल था। सगुण धारा आई तो, लेकिन कोई चीज एकदम परिवर्तन नहीं होता है, शनैः शनैः परिवर्तन होता है। सूरदास जी के सामने एक समस्या थी, निराकार ईश्वर का गुणगान करें या साकार ईश्वर का गुणगान करें। सूरदास का यह पहला पद इसी बात की ओर इंगित करता है। सूरदास ने निर्णय किया कि मुझे निर्गुण ईश्वर की नहीं बल्कि सगुण ईश्वर में, और वो भी सगुण में भी कृष्ण भक्ति शाखा को अपनाना है। और उन्होंने अपनी हृदय की वेदना को, अपने हृदय की व्यवस्था को, अपने हृदय के विचारों को प्रस्तुत किया। वो कहते हैं, अविगत गति कछु कहत ना आवे। बड़ी अच्छी स्थिति, अविगत। हम सोचते हैं विगत दिवस ऐसा हुआ, अविगत जिसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। हम सीधा कह सकते हैं निराकार। अव्यक्त जिसके बारे में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता, ऐसे ईश्वर की गति माने स्थिति को, उसके रूप को, उसकी दशा को, उसके गुणों को, उसके विचारों को, उसकी बातों को कछु कहत ना आवे, कुछ भी कहते नहीं बनता है। अरे भाई निराकार है, उसके बारे में क्या कहेंगे। तुलसी ने तो लिखकर फुर्सत पा गए, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैरों के चलता है, बिना मुख के बोलता है, बिना कानों के सुनता है। हम आपसे कहते जाओ वहां, न जाने कहां। आप कहां जाएंगे? लाओ उसे, न जाने किसे, किसको दिवा लाएंगे। तो निराकार जो है, जिसका कोई आकार ही नहीं। अरे भाई ये बोर्ड है, आप देख रहे हैं, चौकोर है, ये चौक है, बेलनाकार है, किसी का कोई रंग है, ये ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन है। चौक की हमारे पास व्हाइट है, हमने दूसरी चौक उठा ली, ये नीली है, रंग तो है कम से कम। ये डस्टर है, लाल रंग का है, इधर ये ब्लैक काला है। किसके बारे में कह तो सकते हैं, मगर जो निराकार है, जिसका आकार ही नहीं है, अविगत है, उसकी गति को कुछ भी कहत ना आवे, कुछ कहते नहीं बनता। एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। मगर कहीं समाज में ऐसा न हो जाए कि निराकार के उपासक, निराकार को मानने वाले कहीं ये समझ बैठे कि सूर्य ने निराकार का विरोध कर दिया है। तो अगली पंक्ति में कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। उन्होंने कहा निराकार की निंदा नहीं कर रहा हूं। ज्यों, जिस प्रकार, जैसे उदाहरण दे दिया, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। एक गूंगे का गुण मुहावरा है, हमारे यहां कहावत है। गूंगे को कोई चीज खिला दीजिए और उससे पूछो कैसा है, अच्छा तो होगा, लगा हुआ होगा। अगर फल भी खाया अच्छा लगा होगा। कहते ज्यों गूंगी, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस, मीठे फल को जो आनंद है, रस है, अंतर्गत ही भावे, उसको समझ में तो आता है, आनंद तो मिलता है, तृप्ति तो मिलती है, स्वाद तो मिलता है, लेकिन अविगत है, व्यक्त नहीं कर पाता है, कह नहीं पाता है, क्योंकि वाणी से पंगु है। कहते हैं ज्यों जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर, आप देखिए कह क्या दिया, बड़ाई भी कर दी कि निराकार ईश्वर है तो अंतर्गत ही भावे। हम उसको समझ तो सकते हैं, हम उसका अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कवि हूं, मुझे तो गुणगान करना है। और गुणगान कैसे करूं, उसके लिए वाणी चाहिए, और वाणी से उसका वर्णन नहीं हो सकता, वो केवल समझ सकता है। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अरे यार क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकता। बस वो जो कुछ नहीं कह सकता वही निराकार की स्थिति बन जाती है। कहते हैं जो गूंगे ही मीठे, उदाहरण दे दिया साथियों, ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली मैंने इस बार लिखा है।
इसलिए कि हर पद का अपना अलग अलग महत्व है। तो जो शैली है वो मुक्तक शैली है, किंतु पद में गेयता है, संगीतात्मकता है, गेय पद है। उदाहरण अलंकार भी आपने देखा, दृष्टांत भी दे दिया उन्होंने। अनुप्रास है ही, कहते हैं परम स्वाद, उस गूंगे को परम स्वाद मिलता है। और निराकार ईश्वर में भी परम स्वाद है। हम किसी को बुरा क्यों कहें? हम राजनीति के थोड़ी हैं कि सत्ता वाले विपक्ष को बुरा कहें, विपक्ष वाले सत्ता को बुरा कहें। वो कहें नहीं, परम स्वाद सबका उसका अपना परम स्वाद है। सब ही सुनिरंतर, वो सबसे अनोखा है निराकार ईश्वर, क्योंकि कण कण में विद्यमान है, रोम रोम में विद्यमान है, घट घट में विद्यमान है। स्वयं कहा था कबीर ने, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए। जो पुन में वास है, जिस प्रकार फूल में सुगंध समाई होती है, उसी प्रकार निराकार तो कण कण में विद्यमान है, हर जगह समाया हुआ है। तन में, मन में, नयन में ताको कहा संदेश। तो कहते हैं परम स्वाद, उसका स्वाद बड़ा परम है, महान है उस निराकार ईश्वर का। सब ही सुनिरंतर, सबसे अनोखा है। और अमित तोष उपजावे, अमित अमृत के समान तो संतोष प्रदान करता है। क्योंकि उसके अंतर्गत जब हम उसमें खो जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा तपस्या में खो जाते हैं, तोष उपजावे, संतोष की प्राप्ति होती है। मगर वो संतोष की प्राप्ति मन में होती है, हृदय में होती है, वाणी में होती है, शरीर गदगद हो जाता है, लोगों की सुध बुध खो जाती है। लेकिन हम मुंह से बताना चाहें तो बता नहीं सकते। अमित तोष उपजावे, क्यों नहीं बता सकते? बोले मन वाणी को अगम अगोचर। वो मन से, भाई कोई चीज मन समझते हैं, हमें कुछ अच्छी लगी, कोई बुरी लगी, वाणी से, न मन से न वाणी से, अगम। गम माने होता है जाना, मन से और वाणी से अगम, वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। संस्कृत में पढ़ा है ना, गच्छ माने जाना होता है, गम धातु होती है, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति। तो गम अगम माने जाना, और अगम जो जाना न जा सके, जहां तक पहुंचा न जा सके। मन वाणी को अगम, अगोचर, अगोचर जो दूर दूर तक दिखाई न दे। गोचर, गोस्वामी लिखा है माया के बारे में, गोचर जहां लगी मन जाही, सो सब माया जाने हो भाई। तो कहते हैं मन और वाणी से वो अगम है, जाना नहीं जा सकता, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, अगोचर है, सो जाने। इसको तो वही जान सकता है जो पावे। उन्होंने उन निराकार ईश्वर के उपासकों को भी वंदन कर दिया, अभिनंदन कर दिया। बोले वही उसको सो जाने, वही जान सकता है जिसने उसे प्राप्त किया हो, लेकिन वो बता नहीं सकता। और मैंने सो कहते प्राप्त नहीं किया है, मैं निराकार ईश्वर को नहीं जानता हूं। मन वाणी को अगम अगोचर, वो मन और वाणी से अगम है, जाना नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णातीत है, सो जाने जो पावे। कहते हैं रूप रेख गुण जाति रूप। अरे भाई, हम कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की करते हैं, उनका एक सांवला रूप है, उन्हें हम घनश्याम कह देते हैं। बांसुरी लिए हुए हैं, राम धनुष लिए हुए हैं, उनके कमल के समान नेत्र हैं, दुर्गा सिंह पर विद्यमान है, सरस्वती हंस पर विद्यमान है, तमाम नाम है। किसका रूप होता है? सबका अलग अलग रूप। उसका तो रूप है ही निराकार का। बिनु पद चले ही सुना ही बिनु काना वाली बात है। रेख, कहते रेखाओं से उसको बनाया भी नहीं जा सकता। कम से कम आप अपने आर्ट में बना तो सकते हैं। हम अगर आपसे कोई चीज कह दें, हमने कोई चीज बनाओ, आप लीजिए, आपने धन बना दिया, हमने यहाँ कहा आयत बना दीजिए, आपने आयत बना दिया। कहें लेकिन निराकार को तो न रूप के द्वारा न रेखाओं के द्वारा वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अरे तमाम लोग देखते हैं अच्छे अच्छे कलाकार तमाम चित्र बना देते हैं उन रेखाओं के माध्यम से, और हम देख लेते हैं, बता देते हैं। लेकिन निराकार ईश्वर का न कोई रूप है, न कोई रेखाओं द्वारा वर्णन हो सकता है, न कोई गुण है। गुण का मतलब, अरे भाई कृष्ण जो थे उन वात्सल्य रस था, श्रृंगार रस था, ये गुण है। बांसुरी पसंद थी, माखन चोरी करते थे, गोपिकाओं के साथ नृत्य करते थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सत्यवादी थे। तो कहते हैं न उसका कोई गुण है, क्या गुण कहेंगे। यही तो रत्नाकर ने, जब गोपियों ने प्रश्न किया था उद्धव से कि जब तुम्हारा निराकार ईश्वर न उसके हाथ हैं न पार हैं, तो हमारा काम कैसे करेगा। उन्होंने कहा था, है ना,
कि जब तुम्हारे देव ईश्वर का रूप कैसा है, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक, जननी को कहियत सुर कहते हैं, कौन नारी को दासी। और रत्नाकर ने अपने कवित्व में लिखा था, कर बिनु कैसे गाय दुई है हमारी वो। अरे उसके तो हाथ ही नहीं है, तो हमारी गाय कैसे दुएगा, कहाँ है तुम्हारा निराकार ईश्वर। कहते हैं कर बिनु कैसे गाय दुई है हमारी वो। और बोले पैर तो होंगे, बोले नहीं पैर भी नहीं है। बोले पद बिनु कैसे नाच थिरक रिझाइए, जब उसके पैर नहीं है तो कृष्ण तो हमको नाच कर दिखा देते हैं। कैसे दिखा, कहें रत्नाकर बदन बिनु कैसे चाखी माखन, अगर बदन नहीं है तो हमारा मक्खन कैसे खाएगा। तो साथियों हम उसमें नहीं जाएंगे, रूप नहीं है, रेख नहीं है, गुणों से परे है। जाति हम तो गर्व से कह देते ना, कृष्ण हमारे यादव हैं, राम क्षत्रिय हैं, मानव जाति रख ले हम, कुछ ना रखें तो कहते हैं रूप रेख गुण जाति, जाति से पृथक है, न जात है, न गुण है, न रेखाएं से बन सकता है, न कोई रूप का वर्णन हो सकता है। जुगुति, जुगुति से मतलब युक्ति, युक्ति माने उपाय, कोई उपाय भी तो नहीं उसको पाने का। अरे भाई हमें पता है कृष्ण मथुरा में है, राम अयोध्या में है, राम वनवास गए थे, लेकिन वहां तो कोई उपाय ही नहीं उसको पाने का है। निराकार कैसे प्राप्त कर लोगे, ये तो भगवान दर्शन देने चले आते हैं अपने भक्त के। जुगुत बिनु इन सबसे रहित है, एक अलंकार होता है बिनोक्ति, जहां बिनु शब्द का प्रयोग हो जाए तो जुगुत बिनु, इनके बिना निरालंब, आलम कहते हैं सहारे को, निरालंब बिना किसी सहारे के हम कहां ढूंढ पाएंगे। जाओ वहां न जाने कहां, लाओ उसो न जाने किसे, कैसे संभव होगा। जुगुत बिनु निरालंब, बिना आकार के, बिना आश्रय के, बिना आधार के, कित धावे, हम कहां दौड़े, ये मन कहां जाएगा। हम जब राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, साईं बाबा की, जिसको भी हम पसंद करते हैं उनके बारे में सोचते हैं तो कम से कम कोई स्थान तो सामने होता है। कित धावे, कित माने कहां, धावे ये मन कहां दौड़ता रहेगा, कैसे उसको पाएगा। निरालंब कित धावे, उसे ढूंढ नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए वो कहते हैं, अंत में यही बात कहते हैं, न उसको रूप से, न रेखाओं से, न गुण से, न जाति से, न युक्त से, इन सबसे विलंब है, इसलिए सब विधि अगम, प्रत्येक प्रकार से अगम है, जाना नहीं जा सकता निराकार के बारे में। सब विधि अगम विचार ही, अरे विचार कर लिया है मैंने भली भांति, सूर कहते हैं सब विधि अगम विचार ही, इसलिए ताते, ताते माने इसलिए, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं मैंने ये निर्णय किया है कि मैं सगुन ईश्वर का गुणगान करूंगा, सगुण भक्ति धारा का गुणगान करूंगा, और वो भी पदों की रचना करूंगा। ये था सूर का पद। कुछ लोग तो ये मानते हैं ये सूर सागर का पहला पद है। उन्होंने पहले ही प्रारंभ में कह दिया था कि मैं क्यों सगुण ईश्वर को अपमान करने जा रहा हूं, क्योंकि निर्गुण व्यक्ति जो है उसके विषय में कुछ नहीं कह सकते, रूपरेख से रहित है। और इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।